क्या शादीशुदा इंसान गर्लफ्रेंड रख सकता है? यह सवाल बहुत आम है, लेकिन जवाब बहुत जटिल है। यह सिर्फ एक सामाजिक या नैतिक विषय नहीं, बल्कि कानूनी विषय भी है। समाज कहता है कि शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार रहे, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से लोग शादीशुदा होने के बाद भी अफेयर रखते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह कानून की नजर में अपराध है? भारत में पहले की स्थिति अलग थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 469 के तहत अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी और औरत से संबंध बनाता था तो इसे अपराध माना जाता था। महिला को इसमें दोषी नहीं माना जाता था, केवल पुरुष को सजा दी जाती थी। लेकिन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के खिलाफ है। इस ऐतिहासिक फैसले में साफ कहा गया कि अब एडल्टरी यानी विवाहेतर संबंध को अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि शादीशुदा इंसान गर्लफ्रेंड रख सकता है और कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, अब जेल नहीं होगी, आपराधिक केस नहीं होगा, पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन फैमिली लॉ यानी विवाह और तलाक से जुड़े कानूनों में इसके बड़े असर जरूर पड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तलाक की। हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई विवाह अधिनियम और पारसी विवाह अधिनियम सभी में एडल्टरी को तलाक का आधार माना गया है। अगर पति या पत्नी को यह साबित हो जाए कि उनका जीवन साथी किसी और से संबंध बना रहा है तो वे कोर्ट में तलाक की अर्जी दे सकते हैं। अदालत इसे एक गंभीर मामला मानती है और कई बार इसी आधार पर तलाक मंजूर कर देती है। अब बात करते हैं खर्चे की। अगर पत्नी यह साबित कर दे कि पति का किसी और औरत के साथ अफेयर है तो कोर्ट पति को पत्नी और बच्चों के लिए ज्यादा खर्च देने का आदेश दे सकता है। इसी तरह बच्चों की कस्टडी यानी अभिभावकता का मामला भी प्रभावित हो सकता है। कोर्ट हमेशा बच्चे के हित को सबसे पहले रखता है, लेकिन माता पिता के आचरण और चरित्र को भी ध्यान में रखता है। अगर किसी के खिलाफ एडल्टरी साबित हो जाए तो उसकी इमेज कोर्ट के सामने खराब हो सकती है और कस्टडी का फैसला उसके खिलाफ जा सकता है। अब सवाल उठता है कि यह सब साबित कैसे होता है? सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। कोर्ट में सबूत चाहिए। सबूत हो सकते हैं कॉल रिकॉर्ड, चैट, मैसेज, फोटो, वीडियो, होटल का रिकॉर्ड, बैंक लेन देन या फिर गवाह। आज के समय में डिजिटल सबूत जैसे व्हाट्सएप चैट, ईमेल और सोशल मीडिया पर की गई बातचीत भी कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इन्हें सही तरीके से पेश करना जरूरी होता है। अगर किसी पर झूठा आरोप लगाया जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबूत के बिना कोर्ट किसी को दोषी नहीं ठहराता। ऐसे हालात में तुरंत वकील से सलाह लेना चाहिए और अपने बचाव के लिए सही सबूत जुटाने चाहिए। अब बात करते हैं समाज और नैतिकता की। कानून ने भले ही एडल्टरी को अपराध की सूची से हटा दिया हो, लेकिन समाज की नजर में यह आज भी गलत माना जाता है। परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं और बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है। यानी जेल तो नहीं होगी, लेकिन इज्जत और रिश्तों की नींव जरूर हिल सकती है। धर्म के हिसाब से भी अलग अलग पहलू हैं। मुस्लिम पुरुषों को एक से अधिक विवाह की अनुमति है, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। अगर कोई बिना सही वजह और बराबरी के साथ दूसरी शादी करता है या विवाहेतर संबंध रखता है तो वह भी विवाद और तलाक का कारण बन सकता है। ईसाई और पारसी लॉ में भी एडल्टरी तलाक का स्पष्ट आधार है। अब सवाल यह भी आता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या आर्मी पर्सन है और उसका विवाहेतर संबंध सामने आता है तो क्या असर होगा? यहां एक और बारीकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडल्टरी आपराधिक अपराध नहीं है, लेकिन सरकारी सर्विस रूल्स और आर्मी के अनुशासन कानूनों में इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना जा सकता है। ऐसे मामलों में नौकरी पर असर पड़ सकता है, यहां तक कि सस्पेंशन या सर्विस से हटाया भी जा सकता है। इस पूरे मुद्दे का निचोड़ यही है कि शादीशुदा इंसान गर्लफ्रेंड रख सकता है या नहीं। इसका जवाब है कि कानूनन अब यह अपराध नहीं है, लेकिन इसके सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत परिणाम बहुत गहरे हैं। शादी एक वचन है और उस वचन को तोड़ने का असर रिश्तों और परिवार पर पड़ता ही है। इसलिए अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो जल्दबाजी में कदम उठाने से पहले किसी वकील से सलाह लें। अगर आप पीड़ित हैं तो अपने अधिकार जानें, सबूत इकट्ठा करें और कानूनी रास्ता अपनाएं। अगर आप पर आरोप है तो भी सही कानूनी सलाह और सबूत के साथ अपना पक्ष रखें। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि कानून ने भले ही सजा का डर हटा दिया हो, लेकिन समाज और रिश्ते अब भी इसकी कीमत वसूलते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर रिश्तों को निभाइए।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कानून से जुड़े ऐसे ही सच जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि शादी के बाद अफेयर सिर्फ निजी मामला होना चाहिए या समाज और कानून को इसमें दखल देना चाहिए। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हो सकता है कि आपके कमेंट पर हमारा अगला वीडियो बने।